मैं जरा अभिषेक उपाध्याय का रुख करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, आपके पास कुछ और जानकारी आ रही है क्या? आज की सुबह कुछ और नई जानकारी, कुछ अपडेट? देखिए, मैं एक नया कयास आपको बताता हूं अखिलेश, और पूरी ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं कि नया कयास है। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि जानकारी किसी के पास नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। कयास जो है लॉजिक पे लगाए जा रहे हैं। लॉजिक ये कह रहा है कि यहाँ एक महिला को होना चाहिए। लॉजिक ये कह रहा है कि महिला हो सकता है दलित समुदाय से हो सकता है, या फिर कोई फॉरवर्ड कास्ट से हो, चूंकि ये कास्ट कॉम्बिनेशन में ये चीजें सेट हो रही हैं। चर्चा ये अजमेर साउथ से जो अनिता भदेल हैं, उनका नाम भी काफी चर्चा में आगे बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सारे लॉजिक लगाए जा रहे हैं। और मेरी यहाँ पर जितने भी शीर्ष नेता हैं राजस्थान में, इस समय एक एक करके बात हो गई है, किसी को हल्की सी भनक नहीं है। अभी किरोड़लाल मीणा जी ने ये कहा कि ऐसा नाम होगा कि राजस्थान चौंक जाएगा। तो ये जो सरप्राइज फैक्टर है ना, आप इसको मान के चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहां दिमाग नहीं गया होगा, जहां तक रीच नहीं गई होगी, ऐसा कोई नाम। और जो एक बात मैं आपको और बताऊं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव का नाम आया है, उसके बाद लोगों ने सरप्राइज फैक्टर में नाम निकालने शुरू कर दिए हैं कि ये विधायक है, इतने साल से इसका ये कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। तो ये चीजें चल रही हैं। लेकिन एक बात जो मैं रेखांकित करना चाहूंगा, असंतोष की आवाज फूटेगी या नहीं अखिलेश, सारा निगाहें इस पर हैं कि क्या विधायक दल की बैठक में कोई असंतोष होगा वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के। तमाम तरह के कयास। चलिए, तो ये जान लेते हैं जरा। बीजेपी ऑफिस ही चलते हैं। मनीष शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहां से जुड़े हुए मेरे साथ। बीजेपी दफ्तर में क्या हलचल है मनीष? कुछ अपडेट, कोई नई जानकारी? बिल्कुल अखिलेश, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले यहाँ पर सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि कुंभलगढ़ से विधायक है, वो पहुंचे। अब थोड़ी देर पहले गुरमीत सिंह बराड़, जो सादुल शहर से पहली बार जीत कर आए हैं, वो यहाँ पहुंचे। यानी विधायक लगातार पहुंचने शुरू हो गए हैं। और दोनों ही विधायकों से जब हमने बात की तो उनका एक ही लाइन का जवाब था, आला कमान जो तय करेगा। यानी कि पार्टी के तमाम विधायकों के मन में एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो आला कमान से निर्देश होंगे, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। अभी मेरे सहयोगी अभिषेक जो बात कर रहे थे कि क्या कुछ इस तरीके के विद्रोह, बगावत, जहां तक वसुंधरा राजे के आचरण और वसुंधरा राजे के पुराने एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए, तो आप यकीन मानिए अखिलेश, कोई बगावत, कोई विद्रोह नहीं होने वाला। वसुंधरा राजे पार्टी लाइन पर काम करने वाली रही हैं। उनकी मां जो है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, संस्थापक सदस्य रही हैं वो बीजेपी की। तो ऐसे में वसुंधरा ऐसा कोई कदम उठाने वाली नहीं है। उनकी लॉबी के जितने भी विधायक हैं, हो सकता है वो अपनी बात कहें, लेकिन उसे लेकर विद्रोह जैसे हालात बिल्कुल नहीं बनेंगे। खुद वसुंधरा राजे भी अगर जरूरत पड़ी तो प्रस्तावक या समर्थक होंगी। अखिलेश, मैं विश्वास से ये बात कह सकता हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे के आचरण, वसुंधरा राजे के कामकाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो पार्टी तोड़ने या पार्टी के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। जी अखिलेश। नहीं, ठीक आप कह रहे हैं मनीष। और देखिए, इस बीच एक और नया नाम जो है वो चर्चा में, एक सिद्धि कुमारी का नाम भी कहा जा रहा है। बीकानेर राजघराने से हैं, वसुंधरा की करीबी हैं, जीत के बाद उनसे मिलने भी पहुंची थी। क्या वो भी इस रेस में शामिल हैं? क्या आपके पास क्या अपडेट है इस बाबत? बिल्कुल, सिद्धि कुमारी को अगर एक सामान्य महिला की अगर हम बात करें अखिलेश, तो उनका नाम भी इस दौड़ में है। लेकिन वो तब दौड़ में आती है जब ये तय हो जाए कि राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा महिला के तौर पर सामने होगा। हालांकि सिद्धि कुमारी विधायक हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी है। बतौर विधायक वो 2 बार जरूर जीती हैं, लेकिन सरकार में कभी भी उनका कोई रोल नहीं रहा। संगठन में उन्हें कभी भी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अगर आप देखें अखिलेश, तो 3 क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हैं। पहला विधायक होना, दूसरा थोड़ा अनुभवी होना, और तीसरा आरएसएस के साथ जुड़ाव। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर वहां के समीकरण यहाँ काम करते हैं तो चलिए, तीनों क्राइटेरिया पर कौन फिट बैठता है, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। और आज राजस्थान से बड़ी खबर आने वाली है। जयपुर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बस अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। सस्पेंस के बादल छट जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।